हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए 20 तारीख के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। पहले और दूसरे शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। कुल 40 प्रश्न होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से आप लोग करंट अफेयर के प्रश्न को स्किप कर सकते हैं। बाकी जो करंट अफेयर के अलावा 17-18 प्रश्न बचते हैं उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही होता है। ये रहा पहला प्रश्न। ये हालांकि करंट अफेयर का प्रश्न है, लेकिन प्रश्न पढ़ देता हूँ, आप लोग इससे पता लग जाएगा कहाँ से करंट अफेयर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काहिरा, मिस्र। दूसरा प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? तो दूसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहली पंचवर्षीय योजना। तीसरा प्रश्न, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो तीसरे का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1931। चौथा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। पांचवा प्रश्न, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, बस आप इसका आंसर देख लीजिए। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेला ब्रेवरमैन नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। छठा प्रश्न, बुंदेलखंड की क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वांग। सातवां प्रश्न, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न का कोई रोल नहीं रहेगा। जो पिछले साल करंट अफेयर के प्रश्न पूछ दिए गए हैं 2024 में, अब 2026 आ चुका है, तो इसका कोई रोल रहने वाला नहीं है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि 10-10 अंक बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अंक। नौवां प्रश्न, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष। 10वां प्रश्न, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर 10वें का हो जाएगा ए, 2 देशों के साथ। अगला प्रश्न, मैसूर दशहरा डैश भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसे शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। 12वां प्रश्न, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 13वां प्रश्न, संविधान यदि कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों। 14वां प्रश्न, लिएंडर पेस का संबंध डैश से है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। 15वां प्रश्न, हालांकि 15 यहाँ देना चाहिए, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों कथन सही है। 16वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 16वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों कथन सही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यानी इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है जिन्हें साके गण के नाम से जाना जाता था। दोनों कथन सही है। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ऑप्शन नंबर डी, सारंगी। 18वां प्रश्न, हरित क्रांति निम्नलिखित में किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनाज को है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। 20वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। देखते हैं 20 तारीख के फोर्थ और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट।
अगला प्रश्न, बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 1949। बैंकिंग अधिनियम 1949 में होता है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड। चौथा प्रश्न, आगा खां का संबंध किस खेल से है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। पांचवा प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में किस देश की सीमा लगती है? तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये छठा प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है, हालांकि इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डैश लॉन्च किया है, जो किसान को पीएम योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह समाधान प्रदान करेगा। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसान ई मित्र। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंधार। आठवां प्रश्न, 2026 एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नौवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो इनमें से हो जाएगा आपका नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में कौन सी मूल जनजाति और अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन के लिए करती है? 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितार। 12वां प्रश्न, 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से क्या नाम से जानते हैं? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो 13वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तपन कुमार पटनायक। 14वां प्रश्न, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदू। 15वां प्रश्न, ये भी करंट का प्रश्न है। जून 2023 में निम्नलिखित में किसे सिनोप्जा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डबल नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे सम्मानित किया गया था? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयति गुप्ता। 16वां प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 17 का ए हो जाएगा 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 अवधि थी, लेकिन 2015 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। 18वां प्रश्न, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाएगा? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा उपाध्यक्ष। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। 20वां प्रश्न, जब टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, स्कोर 40-40 हो जाता है, तो इसे डैश कहा जाता है? 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूस। तो इस तरीके से आज एसएससी जीडी 2024 के पहले 20 फरवरी को थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए कुल 40 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए। चूँकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।